कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके सामने लेके आए हैं। साथियों, 23 दिसंबर को दस्तावेजों की जांच का अंतिम अवसर देने के साथ ही अब आपके जो मूल सूची व वेटिंग सूची जारी होने का इंतज़ार बढ़ गया है और साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि शीघ्र ही ये सूचियां अब जारी होगी और आपका इंतज़ार खत्म होगा। हाल ही में नागौर दौरे पर आए कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया के समक्ष भी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती को शीघ्र पूरा करने की मांग रखी गई थी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस भर्ती को अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिससे प्रदेश के शेष रहे अभ्यर्थियों को समय पर लाभ मिल सके और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके। तो ये सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है और शीघ्र ही सूचियां जारी होने के आसार बढ़ गए हैं। इसी सप्ताह या अगले सप्ताह में आपके ये सूचियां है वो जारी हो जाएगी और अभ्यर्थियों को इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और जो आपके जनरल और ओबीसी कोटे के अभ्यर्थी हैं, साथ ही अन्य SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी और मेरिट है वो निश्चित रूप से नीचे जाएगी। MBC वर्ग सहित सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को इसमें राहत मिलेगी और नियुक्तियों के आसार अब बन गए हैं। तो निश्चित रूप से ये सूचियां कभी भी जारी हो सकती है और आपको राहत मिल सकती है। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें, ताकि आगे की कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती से जुड़ी हुई तमाम जानकारी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी ओर हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि जो RTI कृषि विभाग में लगाई गई थी उसकी प्रथम अपील करनी पड़ी है, क्योंकि पहले 30 दिन की अवधि में कृषि विभाग की ओर से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई, तो इसलिए नियमानुसार प्रथम अपील भी कर दी गई है। यदि प्रथम अपील में भी सूचना नहीं देते हैं तो राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की जाएगी और निश्चित रूप से हम सूचना लेकर के आप तक एक एक जानकारी पहुंचाएंगे। उसमें सभी वर्गों की संख्या, किन वर्गों को कितना आरक्षण, कितनी सीटें आरक्षित की, किन किन सीटों पर किन किन को लिया गया, ये तमाम सारी जानकारियां इस भर्ती से जुड़ी हुई हमने मांगी है। और वो जानकारियां आने के बाद में किसी भी अभ्यर्थी के, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी प्रकार का सवाल शेष नहीं रहेगा। हम वीडियो के माध्यम से आप तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे और जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें पूरी सूचनाएं प्राप्त नहीं हो जाती। हम इसी के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड की एक और महत्वपूर्ण सूचना भी आज देखने जा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले 2 सालों में 122 अभ्यर्थियों को डिबार कर दिया है। इनमें सबसे ज़्यादा पटवारी भर्ती के 2015 के 64 अभ्यर्थी शामिल हैं। ग्राम सेवक भर्ती 2016 के 2 अभ्यर्थी, LDC भर्ती 2016 के 6 अभ्यर्थी, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के 29 अभ्यर्थी, PTI भर्ती 2018 का 1 अभ्यर्थी और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के 7 अभ्यर्थी अब तक सामने आ चुके हैं। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018 के 5 अभ्यर्थी और लाइब्रेरियन भर्ती 2018 के 8 अभ्यर्थियों को भी डिबार किया जा चुका है। इसी के साथ NTT के 850 अभ्यर्थी भी अभी कार्रवाई के कतार में हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो हमने पहले भी वीडियो जारी करके आपको आगाह किया था कि दस्तावेजों की जांच भी सघन तरीके से हो रही है। यदि किसी ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसको आगामी भर्तियों के लिए भी डिबार कर दिया जाएगा। वो आगामी किसी भी भर्ती में अपना आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो सभी से एक ही अपील है कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड के निर्देशों की पूरी पालना करें तथा आपके पास जो उचित डॉक्यूमेंट है वो सही और सत्य डॉक्यूमेंट ही आप पेश करें, किसी का हक नहीं मारे, अन्यथा आप भी कार्रवाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड किसी भी गलत तरीके से नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को बख्श नहीं रहा है और साथ में निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहा है। तो आप लगातार सहयोग बनाए रखें, हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।